नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है इन्फो हंट फाइवर पे। आज के डिस्कशन में मैं बात करने चाह रहा हूँ कि मोदी सरकार जो है ना कभी भी गिर सकती है। जो बातें हम जैसे कुछ लोग बता रहे थे कुछ समय पहले, वो बातें अब खुलकर सामने आने लगी है। गोदी मीडिया भी उसके बारे में बात करने लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर न्यूज़, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज की ही न्यूज़ है। आज जो है ना एबीपी चैनल ने जो है ना ये न्यूज़ चलाया कि सूत्रों के माध्यम से कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस ने बिल्कुल प्लान तैयार कर लिया है, वो कभी भी सरकार गिरा सकती है। ये बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है ना। ये खुद आज एबीपी न्यूज़ चैनल पे ये चलाया जा रहा था। अब इसके पीछे बहुत सारी बातें छुपी हुई है। उधर आप अगर देखेंगे महाराष्ट्र की स्थिति, तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी और जो है ना अजित पवार जी जो दो गुट में बट गए थे, है ना। उद्धव ठाकरे से अलग होकर एकनाथ शिंदे जी अलग अपना पार्टी खड़ा करने की कोशिश करी थी और अजित पवार जी शरद पवार जी से अलग हो गए थे। तो इन दोनों के लिए जो है ना अब इंडिया में वापसी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। यानी इनकी स्थिति बहुत ही ख़राब होने जा रही है वहाँ पर, चूँकि अब जो है महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने वाला है। 2-3 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं। तो इनके लिए अब समस्या ये खड़ी हो गई है कि अगर वो, है ना, इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं जाते हैं, यानी एनसीपी की तरफ जो है ना वो नहीं जाते हैं, या उद्धव ठाकरे की तरफ जो है ना आपके एकनाथ शिंदे जी नहीं जाते हैं, तो इनका जो है ना विधानसभा वाला जो चुनाव है वो ख़राब होने की संभावना है। इसी को मद्देनज़र देखते हुए इन लोगों के लिए अब रास्ता कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और दूसरी तरफ देखिए, अगर चुनाव के बाद जो है ना, ये कहा जाता है कि कोई भी पार्टी आगे जब बढ़ रही होती है तो उसका कुंभा बढ़ रहा होता है। तो कांग्रेस का यानी इंडिया गठबंधन का कुंभा बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है ना। उनके सांसद 99 से लेकर 102 हो गए। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि बंगाल के अंदर 3 सांसद वो कभी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये भी बातें बताई जा रही है कि जदयू के यानी जेडीयू के जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, उनके 5 सांसद जो है ना वो इंडिया गठबंधन के संपर्क में। तो कहीं न कहीं अंदर खाने में बहुत बड़ी बात चल रही है और वो मामला कभी भी हमारे सामने दिख सकता है। दूसरी तरफ एनडीए सरकार के लिए दिक्कत ये है कि भाई आरएसएस की तरफ से भी उन पर क्या किया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है। आरएसएस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगातार, है ना, आप जब हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे तो आप चंद्रबाबू नायडू जी के साथ कैसे रह सकते हैं। ये एक तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है, जिन्होंने कि अपने चुनाव प्रचार में खुद मुस्लिम के आरक्षण की बात करी थी विधानसभा के चुनाव प्रचार के लिए चंद्रबाबू नायडू जी ने अपने क्षेत्र में। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है ना, अब वही कहावत है ना, मरता क्या ना करता, ये वाली स्थिति पैदा हो गई है, जिसकी वजह से एनडीए को चूँकि बैसाखी के सहारे पर चलना है बीजेपी को, चूँकि बीजेपी तो बहुमत में है नहीं, वो तो अल्पमत में है। इस वजह से ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन हाँ, साफ बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो बी प्लान कांग्रेस का था, है ना, कांग्रेस ने पहले कहा था कि हम इंतज़ार करेंगे, और जो दूसरा उनका प्लान था कि भाई अपने कुंभा को बढ़ाना, सांसदों की बढ़ोतरी करना, उस पर लगातार काम चल रहा है। और दूसरी बात ये कि जो कांग्रेस ने कहा था इंतज़ार करेंगे, तो मामला जो अटका हुआ है स्पीकर पद पे अटका हुआ है। चूँकि चंद्रबाबू नायडू जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि मुझे स्पीकर पद चाहिए। चूँकि अगर देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू जी को जो है 16 सीटों के होने के बावजूद भी झुंझुना पकड़ा दिया गया। जो उनकी डिमांड थी वो डिमांड तो पूरी नहीं की गई। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा हुआ। तो इनके घटक दल के जो लोग हैं एनडीए गठबंधन के, वो बीजेपी से काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। समझिए, एनडीए गठबंधन में वो नाराज़ चल रहे हैं। और हो ना हो चंद्रबाबू नायडू जी जब संसद का पहला सत्र शुरू होगा और जब स्पीकर को चुनाव होगा, तो उसमें क्या करते हैं चंद्रबाबू नायडू जी, बगावत करते हैं। ये बिल्कुल जो कांग्रेस ने जो अपना प्लान सेट किया था ना, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, घटित हो रही है। हालांकि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी इंडिया में नहीं है, वो इटली गए हुए हैं। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ये स्थिति बिल्कुल ख़राब होती जा रही है और कभी भी सरकार गिर सकती है। अब ऐसी हालत आ गई है। अब खैर वो तो समय बताएगा जब स्पीकर का चुनाव होगा कि स्थिति क्या होती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अब तक जो गोदी मीडिया
बात नहीं कर रही थी इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा, लेकिन आज जो है ना एबीपी न्यूज़ ने साफ ये दिखाया कि सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि कांग्रेस ने जो है ना अपना प्लान तैयार कर दिया और वो कभी भी एनडीए की सरकार गिरा सकती है। तो अब गोदी मीडिया भी ये चीज़ दिखाने और बताने लगी है। और दूसरी तरफ आप देखिए हालात कैसे बदल रहे, जो ईडी और सीबीआई जो कि पहले लगातार है ना एक्टिव रहा करती थी, जब से चुनाव के नतीजे आए हैं आपने एक बार भी ईडी और सीबीआई के बारे में नहीं सुना होगा। ये भी किस ओर इशारा कर रहा है, ये भी इस ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी अभी नहीं चाह रही है कि ईडी या सीबीआई के किया जा सके, उसकी सहायता ली जा सके, चूँकि खुद वो बैसाखियों के सहारे है। तो ये हालात बता रहे हैं कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और कांग्रेस की सरकार कभी भी बन सकती है। कांग्रेस यानी आप कह लें कि इंडिया गठबंधन की सरकार कभी भी बन सकती है और एनडीए की सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि ऐसे लोगों के समर्थन के साथ वो सरकार में है जो कि बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है, बिल्कुल ही विश्वास पात्र नहीं है, वो कभी भी हट सकते हैं और उनके दिल में रोष भी है। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं और भी बातें आपके सामने लेकर हाजिर होता रहूँगा। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।